नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं अध्याय 6 के क्रियाकलाप 7, 8, 9 और 10 के बारे में। दोस्तों, क्रियाकलाप 7 हमने इससे पहले क्रियाकलाप 1 से लेके 6 तक की बात हम लोगों ने पिछले वीडियो में कर लिया था। तो हम लोग इसमें बात करेंगे क्रियाकलाप 7, क्रियाकलाप 7, 8, 9, 10। ये दोस्तों हमारे लिए आज का जो है कि ये लास्ट क्लास होने वाला है। उसके बाद ये क्लास खत्म हो जाएगा। देखिए दोस्तों, क्रियाकलाप को हम लोग समझते हैं 7 को कि क्रियाकलाप 7 में क्या कहा जाता है। देखिए दोस्तों, आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था, मतलब आप लोग पढ़े होंगे कि पदार्थ के विभिन्न प्रकार के पदार्थ के बारे में, और उस प्रकार मतलब उस चैप्टर को जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने आपसे एक बात किया। उस वीडियो में हमने आपसे बात किया था कि पदार्थ जो है कि वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है, सॉरी माफ करिएगा, वो 3 तरह के होते हैं। पहला होता है ठोस के रूप में, दूसरा होता है गैस के रूप में, सॉरी द्रव्य के रूप में, और तीसरा होता है गैस के अवस्था में। अब देखिए दोस्तों, जो क्रियाकलाप 7 है वो इसी पे निर्भर है। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों, आप एक बर्फ का टुकड़ा लीजिए। बर्फ का टुकड़ा लीजिए। बेसिकली दोस्तों, जो बर्फ बना होता है वो पानी से बना होता है। इसी को जमा के दोस्तों बनाया जाता है। बर्फ कैसे बनता है दोस्तों? मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर कोई पदार्थ, मान लीजिए आप पानी को अगर गर्म कर रहे हैं तो वो वाष्प में परिवर्तित होगा। अगर आप ठंडा कर रहे हैं किसी चीज़ को, मानी पानी को ठंडा कर रहे हैं, तो वो सॉलिड के फॉर्म में होगा। ये वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा और यहाँ पे सॉलिड में परिवर्तित हो जाएगा। हालांकि दोस्तों, अगर आप फ्रिज में देखेंगे तो वहाँ पे भी वाष्प जो है कि धीरे धीरे उड़ता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप किसी बर्फ का टुकड़ा लेते हैं और वो उसको पिघलाने की कोशिश करते हैं, या फिर आप उसे गर्म करने की कोशिश करते हैं, तो वो धीरे धीरे पिघलने की अवस्था में आ जाता है, वो पिघलने लगता है। तो दोस्तों, यहाँ पे ये पहले तो ये सॉलिड अवस्था में रहता है, यानी ठोस की अवस्था में। जब दोस्तों आप इसको पिघला देते हैं, तो ये दोस्तों द्रव की अवस्था में आ जाता है। अब मेरा दोस्तों कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि अगर कोई, आप पदार्थ को 3 फॉर्मेट में रख सकते हैं। जैसे कि आपने इनसे पहले अगर एक वीडियो देखे होंगे, आपने इसमें जाना होगा कि पदार्थ को किन किन रूपों से किन किन रूपों में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों जो पदार्थ को ट्रांसफॉर्म किया जाता है, सॉलिड, इस यानी बर्फ के केस में सॉलिड से लिक्विड में, सॉरी माफ करिएगा, सॉलिड से ठोस से द्रव्य की अवस्था में, और द्रव्य से दोस्तों ये गैस के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे दोस्तों हम लोग जो कर रहे हैं, ये इतना रूप कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। दोस्तों, यहाँ पे जो पदार्थ का परिवर्तन हो रहा है क्रियाकलाप 7 में, आप देखते हैं यहाँ पे पहले जो एक बर्फ का टुकड़ा लिया गया है। बर्फ की जो टुकड़ा होता है दोस्तों, वो उस अवस्था को ठोस अवस्था कहा जाता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आकार के हिसाब से 3 पदार्थों को 3 भागों में बांटा है। पहला है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड, तीसरा है गैस। तो 3 अवस्था में है। हालांकि दोस्तों यहाँ पे उदाहरण के तौर पे एक बर्फ का टुकड़ा लिया गया है। बर्फ को दोस्तों पहले तो उसको लिया गया, ये ठोस की अवस्था में रहता है और वो अपनी परिस्थिति के अनुसार दोस्तों आकार बदलता रहता है। अगर आप पानी को फ्रिज में रख देंगे तो वो दोस्तों, आप उसको ठंडा करेंगे तो वो सॉलिड के रूप में हो जाएगा। अगर आप दोस्तों पानी को गर्म करेंगे तो गैस के रूप में उड़ जाएगा। आपने देखा होगा कि जब आप चावल बनाते हैं या फिर पानी को गर्म करते हैं, तो ऊपर वाला जो ढक्कन होता है, ढक्कन के अंदर पानी जो है कि वो गैस के रूप में छोटा छोटा जो होता है वो भाप के रूप में अवस्थित रहता है। बाद में वो जो है कि गैस के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो जल का जो वाष्पन या फिर संघनन, अगर आप जल को गर्म करते हैं तो
संघनन होता है, उसके बाद वाष्पन होके वो उड़ जाता है। ठीक है दोस्तों, इस यहाँ पे अगर आप किसी पदार्थ को ठंडा करते हैं, ठीक है, तो वो सॉलिड के फॉर्म में आएगा अगर पानी को आप गर्म करते हैं। अब देखिए अलग अलग पदार्थ दोस्तों अलग अलग परिस्थिति में अपना अलग अलग आकार बदलते हैं। बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो सेम मतलब सेम अथी में रह जाते हैं, सेम आकार में, लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो अलग आकार में बदल जाते हैं। ठीक है, तो क्रियाकलाप दोस्तों 7 यही है। अब दोस्तों चलते हैं क्रियाकलाप 8 की ओर। दोस्तों आप एक बर्तन लें और कपूर लें, गिलास को ढक दें और गर्म करने के बाद अवलोकन करेंगे। आप देखेंगे कि बिना पिघले ही उजले धुएं की निकलकर गिलास की ऊपरी सतह में जमा हो जाएगा। जब आप कपूर को नहीं दिखाई दे तो आप कांच की भीतरी चम्मच के खरोच कर उसकी जगह पर उसी रूप में कपूर मिलेगी। इसके में दोस्तों कहने का मतलब ये है, आप पानी मतलब क्रियाकलाप अगर आप 7 को देखेंगे तो क्रियाकलाप 7 कह रहा है कि अगर कोई पदार्थ पहले से है तो वो दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाएगा। यानी अगर आप अवस्थाओं के हिसाब से देखेंगे तो पानी को आपने गर्म किया तो वो गैस के रूप में परिवर्तित हो गया। पानी को आप ठंडा करेंगे तो वो सॉलिड के रूप में, अगर पानी का टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा तो वो द्रव की अवस्था में रहेगा। दोस्तों अब यहाँ पे कहा जाता है, क्रियाकलाप 8 में कहा जाता है, इसको हम मिटा देते हैं समझाने के लिए, इसको लिखना नहीं है सिर्फ समझना है। दोस्तों क्रियाकलाप 8 कह रहा है, क्रियाकलाप 8 इसका कहना है कि अगर कोई पदार्थ को आप जला रहे हैं या गर्म कर रहे हैं, मान लीजिए ये एक मोमबत्ती है, अब मान लीजिए ये तो बत्ती जल गया दोस्तों, ये बत्ती आपने जला दिया और जलाने के बाद दोस्तों आप देखेंगे कि धीरे 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 जलने के बाद इसका जो मोम होता है वो इस आकार का हो जाता है। यानी बाद में इसको आप इस आकार में भी बदल सकते हैं। ठीक है, आप अगर मेरे बात को अगर आप समझ नहीं रही हैं तो एक प्रैक्टिकल करिएगा कि एक मोमबत्ती को लीजिएगा, उसको जलाइएगा, जला करके आप उसके ऊपर देखिएगा कि अंदर जो भीतर जो नीचे होता है ज़मीन के ऊपर, हालांकि यहाँ पे गिलास का यूज़ किया गया है, मैं आपको प्रैक्टिकल के रूप में बता देता हूँ कि आपने अगर दिवाली में आप या अंधी मतलब ऐसे ही दिन में अगर आप मोमबत्ती जला के देखिएगा और जलाने के बाद आप देखिएगा कि उसका जो पलीता होता है ना बर्ती, वो जल जाता है और उसका जो मोम होता है वो ज़मीन पे चिपक जाता है और बाद में जो है दोस्तों आप इस मोम को इस मोम में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसमें एक बत्ती डाल के इस मोम को बना सकते हैं, तो फिर रिसाइकिल आप कर सकते हैं। तो क्रियाकलाप 8 दोस्तों यही कहता है। अब देखिए दोस्तों क्रियाकलाप 9 कहता है कि आप एक अंडा लेकर फोड़ें और उसके अंदर द्रव्य पदार्थ को निकालकर किसी बर्तन में आप रख दें, तो अंडे के अलावा निकला हुआ ठोस द्रव उबले हुए अंडे का अनुमान लगा सकते हैं कि अंडे द्रव गर्मी पाकर ठोस में बदल जाता है। दोस्तों क्रियाकलाप 9 का कहना है, अब ये समझ गए हैं दोस्तों कि जो पहले वाले पदार्थ हैं, पहले वाले पदार्थ आपने इसको जलाया और जलाने के बाद मतलब मैंने आपको इनसे पहले एक बात बताया था कि जो कोई पदार्थ होता है आपने अगर उसको जलाया और जलाने के बाद वो क्या करता है कि वो उसी रूप में रह जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल के रूप में मैंने आपको मोमबत्ती की बताया था, मोमबत्ती। अब देखिए क्रियाकलाप 8 कहता है दोस्तों कि आपने देखा होगा अंडा, जो अंडा होता है एक्स एक्स होता है EGG। तो दोस्तों आप देखे होंगे कि जब आप अंडा को उबालते हैं तो उसके जो अंदर की सतह होता है, जो अंदर होता है, ये द्रव की अवस्था में होता है और जब उबालते हैं तो उबालने के बाद ये दोस्तों ठोस की अवस्था में हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आप कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो द्रव की अवस्था में रहते हैं और जब आप उसको गर्म करते हैं तो वो ठोस में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ कहने का मतलब ये है। अब देखिए दोस्तों, अब एक क्रियाकलाप 10 है। 10 वही मोमबत्ती को जलाना और पिघलाना है, तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। वो आप इस मैंने आपको क्लास जब क्लास 1 से शुरुआत करी थी तो मैंने इस उदाहरण को वहाँ पे प्रस्तुत किया था क्रियाकलाप 1 में। तो क्रियाकलाप 1 और क्रियाकलाप 10 है। तो आज से दोस्तों चैप्टर नंबर 6 समाप्त होता है। धन्यवाद। अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आए तो आप इस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आए तो एक बार कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।